नमस्कार, YSL एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है पंचांगा। पंचांगा मीन्स 5 लिम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी के 5 अंग कौन कौन से होते हैं, उनमें से पहला है नक्षत्र, फिर है तिथि, वार, योगा और करना। तो इन पांचों को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं और कहाँ हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम शेयर करेंगे। तो पहले आ जाता है नक्षत्रास। तो नक्षत्र जो होते हैं, जैसे हमने पूरे स्काई को 12 भागों में बांटते हैं तो हमारे पास 12 ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं, 12 राशियां आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम इसको और डिटेलिंग में बांटे पूरे स्काई को, तो हम 27 भागों में हिंदू एस्ट्रोलॉजी में इसको बांटा गया है और वो 27 नक्षत्र हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो 27 पार्ट जो है वो, इनको हम कॉन्स्टिलेशंस भी बोलते हैं, वो हमारे पास निकल के आते हैं। तो टेबल में मेंशन किए हैं सारे नक्षत्रास के नाम, कहाँ से ये शुरू होते हैं, किस राशि से, और कहाँ पे ख़त्म होते हैं, और उनका विंशोत्री रूलिंग लॉर्ड कौन सा है और इनका डेटी कौन सा। तो जैसे हम बात करें कि अश्विनी नक्षत्र जो है वो 0 डिग्री मेष से स्टार्ट होके 13 डिग्री 20 मिनट मेष तक जाता है। उससे आगे फिर भरणी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 13 डिग्री मेष से 13 डिग्री 20 मिनट्स मेष से 26 डिग्री 40 मिनट मेष तक जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है विंशोत्री रूलिंग लॉर्ड का। जैसे हमने देखा कि हर राशि को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है, जो कि हमने 12 भाग बनाए थे, 12 राशियों को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। इसी तरह हर नक्षत्र को भी कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। तो ये जो रूलिंग लॉर्ड है आज हम डिस्कस करेंगे, ये विंशोत्री स्कीम ऑफ प्लैनेट्स में आते हैं। जनरली जो है विंशोत्री स्कीम को ही यूज़ किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, या फिर आप समझ लें कि आप जब सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो विंशोत्री को सीखना सबसे पहले आसान होता है। विंशोत्री में हमारे जो लाइफ स्पैन को 120 सालों में बांटा गया है। तो उस हिसाब से हर प्लैनेट का एक एज टाइम है, एक टाइम पीरियड है जिसके हिसाब से उनकी ग्रुपिंग्स की गई है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि विंशोत्री लॉर्ड जो है वो कौन कौन से हैं इन नक्षत्रास के। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं डेइटीज, कि हर नक्षत्र का एक देव गुरु है जिसको हम डेटी बोलते हैं। तो इसको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ करते हैं, रेमेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम 27 नक्षत्रास को 9 नक्षत्रास के सेट बना के देखें, तो आप देखोगे कि पहले 9 नक्षत्रास के जो विंशोत्री लॉर्ड है, वही विंशोत्री लॉर्ड आगे फिर रिपीट होते हैं नेक्स्ट 9 नक्षत्र के लिए। उसके बाद फिर जो आखिरी के 9 नक्षत्र हैं उनके लिए भी विंशोत्री लॉर्ड फिर से रिपीट होते हैं। तो ऐसे आप देखोगे कि अश्विनी जो पहला नक्षत्र है, और मघा जो 10वां नक्षत्र है, और फिर मूला जो कि 19वां नक्षत्र है, ये तीनों के विंशोत्री लॉर्ड केतु होते हैं। हालांकि डेटी लॉर्ड जो हैं वो तीनों के अलग अलग होंगे। ऐसे ही भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा के जो विंशोत्री लॉर्ड है वो वीनस हैं। फिर कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा जो है उनके विंशोत्री लॉर्ड सूर्य बनते हैं। रोहिणी, श्रवणा और रोहिणी, हस्ता और श्रवणा के चंद्र बनते हैं। मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा के मंगल बनते हैं। आर्द्रा, स्वाति और शतविशक के राहु बनते हैं। पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा के गुरु बनते हैं। पुष्य, अनुराधा और उत्तराभाद्रा के विंशोत्री लॉर्ड बनते हैं शनि। उसके बाद अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के विंशोत्री लॉर्ड है बुध। तो ऐसे ही हम डेटी लॉर्ड से, जैसे कि अश्विनी कुमार जो होते हैं वो मेडिकल हीलर्स होते हैं। तो इस नक्षत्र से जो बिलोंग करते हैं उनके पास एक हीलिंग क्वालिटी होती है, उनके अंदर एक हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। तो वो किसी को भी जब काउंसलिंग किसी की करते हैं तो वो फील करते हैं कि उनके पास एक हीलिंग पावर है। तो ऐसे हम डेटी लॉर्ड से बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि नक्षत्र के प्रभाव कैसे हो सकते हैं, या फिर इनसे हम रेमेडीज़ भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा अंग आता है पंचांगा का, वो है तिथिस। तिथिस भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम मुहूर्त में भी यूज़ करते हैं और बहुत सारे चीज़ें देखने के लिए रोज़मर्रा की ये तिथिस काम आती हैं हमारे पास। सूर्य और चंद्र का जो रिलेशन है उनसे तिथिस बनती हैं। तो तिथिस में 2 हाफ होते हैं, एक को हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, एक को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। शुक्ल पक्ष क्या होता है कि जो ब्राइटर फोर्टनाइट होती है, तो न्यू मून से लेके फुल मून तक का जो 15 दिन का पीरियड होता है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। उसके बाद फिर पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का जो पीरियड होता है उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो इस टेबल में आप देखोगे कि हमने बताया है कि कौन सी तिथि है और
उस तिथि का नाम क्या है। तो ये संस्कृत नेम है हर एक तिथि का। और उसके बाद हर एक तिथि को कोई कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है, वो भी हमने दिखाया है। तो तिथि जो है वो स्टार्ट होती है, पहली तिथि जब या तो सन और मून जो है वो एक साथ होते हैं चार्ट में, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, या फिर सन और मून जो होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि होती है वो शुरू होती है जब सूर्य और चंद्र जो है वो 0 डिग्री डिफरेंस पे होते हैं, यानी कि दोनों सेम डिग्रीज पे होते हैं। और जैसे ही, क्योंकि जो चंद्र है वो हर एक 2.5 दिन में एक राशि को कवर कर लेता है, तो जैसे ही वो 12 डिग्री सूर्य से आगे जाता है तो वो पहली तिथि जो है वो कंप्लीट हो जाती है और दूसरी तिथि, जिसको हम द्वितीय तिथि बोलते हैं, वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हर एक 12 डिग्री पे डिफरेंस पे एक तिथि शुरू होती है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि तिथि कैसे बनती हैं। तो उसके बाद हर एक तिथि को कोई ना कोई प्लैनेट रोल करता है। तो जैसे पहली तिथि को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की पहली तिथि हो या कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को, उनको सूर्य रूल करता है। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु। तो फिर से जैसे वीकडेज हम देखते हैं उसी क्रम में ये रूल करते हैं तिथि को। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि एक एग्जांपल हमने दी है कि कैसे हम तिथि को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि जो चंद्र है वो 24 डिग्री 12 मिनट में वृषभ में बैठा है, जिसको कि हम अगर देखें कि वो शुरू से कितना है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ जोडियक से कितना है, तो वो हम कैसे देखेंगे कि कितने घर वो चल गया है। जैसे कि अगर मेष से वृषभ जाएं तो 30 डिग्री प्लस हमारे पास 24 डिग्री 12 मिनट और चल लिए हैं चंद्र ने। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सूर्य कितना बैठा है। सूर्य जो है वो 17 डिग्री 46 मिनट मेष में बैठा है, तो वो पहली राशि में ही है, तो इसलिए उसकी एडिशन कोई नहीं होगी 30 डिग्री की, तो वो सीधा 17 और 46 मिनट हम ले लेंगे। तो ऐसे ही चंद्र और सूर्य का जो डिफरेंस है वो देख लेंगे हम कितना है। तो इस केस में वो 36 डिग्री 26 मिनट बनता है। तो अब इसको हम, क्योंकि हमने देखना है कि 12 डिग्री का डिफरेंस, हमने देखना है कि जो चंद्र है वो कितना सूर्य से आगे गया हुआ है। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हम उसका क्वोशंट लेंगे। तो क्वोशंट होता है, एक रिमाइंडर होता है, लेकिन हम क्वोशंट लेंगे। तो क्वोशंट जो है, इसका मतलब 3 आया है क्वोशंट, तो 3 तिथि जो है वो हो चुकी हैं, 3 तिथि कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी जो है वो चल रही है। तो जो भी क्वोशंट आता है उसमें हम एक ऐड करेंगे ताकि हम जिस तिथि में है उसका पता लगा सकें। तो ऐसे हम फिर टेबल देख के, या अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये चतुर्थी तिथि है शुक्ल पक्ष की। तो अगर यही रिजल्ट आपका माइनस में आता है तो दैट मीन्स कि चंद्र जो है वो सूर्य की तरफ आ रहा है, यानी कि वो 180 डिग्री से ज़्यादा मूव कर चुका है, यानी कि वो कृष्ण पक्ष में है। तो फिर उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि ये कृष्ण पक्ष की तिथि है या फिर शुक्ल पक्ष। उसके बाद तिथि से ही जुड़ता हुआ कॉन्सेप्ट है हमारा ल्यूनर मंथ का कॉन्सेप्ट। तो आप देखोगे कि जो मैंने टेबल दिखाया हुआ है उसमें हमने 12 महीनों के नाम लिखे हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी में हम ये महीने, देसी महीने जिसको बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो इसमें से पहला है चैत्र, फिर है वैशाखा, फिर है ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रा, फिर अश्वायु और कार्तिक, फिर मार्गशिरा, फिर पुष्य, माघा और फाल्गुनी। तो ये महीने जो है आप देख रहे हैं कि ये नक्षत्रा के नाम ही है, लेकिन ये कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। तो ये महीने शुरू होते हैं जैसे ही जो चैत्र महीना है, जो आप जो नाम देख रहे हो महीनों के, ये आते हैं कि उस महीने में जो फुल मून जिस दिन पड़ता है उस दिन वो किस नक्षत्र में होता है, मून होता है। तो जैसे कि जो चैत का महीना है जिसको हम चैत्र मास भी बोलते हैं, उसमें जो है वो चित्रा नक्षत्र में जब 15वीं तिथि होती है। हालांकि जो महीना शुरू हो जाता है वो जब सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं उसी दिन पहली तिथि होती है, लेकिन जैसे ही 15वीं तिथि आती है तो वो चित्रा नक्षत्र में मून होता है, तो उसका हम चैत्र मास बोलते हैं। तो ये अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से देखें तो ये मिड ऑफ मार्च और अप्रैल से शुरू होता है। ऐसे ही जो दूसरा महीना है वैशाख, वो उसकी जो पहली तिथि है वो मेष से स्टार्ट होगी, लेकिन उसका जो फुल मून डे है उस दिन चंद्र जो है वो विशाखा में होगा, तो इसलिए उसको विशाखा का नाम दिया गया है। तो ऐसे जो नाम है आप देख सकते हैं कि कैसे हर एक महीने के साथ जुड़े हैं। तो
ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस टेबल से। उसके बाद अगला अंग जो है पंचांगा का वो है वारा। वारा को भी हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्ता में यूज़ करते हैं, या फिर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने के लिए भी हम वारा को या वारा के लॉर्ड को यूज़ करते हैं हम दशा अंतरदशा को देखने के लिए और कुछ रिजल्ट्स उससे रिलेटेड निकालने के लिए। हम जान सकते हैं कि 5वें घर से जो पहला बच्चा देखते हैं या फिर दूसरा बच्चा भी देखते हैं, उससे उसका भी रिलेशन वारेस से होता है। खैर वो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो ये आप टेबल देख रहे हो, इसमें हमने वार लिखे हुए हैं, लेकिन जो मैंने शुरू किए हैं वो जो सबसे दूर का प्लैनेट है उससे स्टार्ट किया है, उसके बाद फिर उससे क्लोज़र, फिर उसके बाद सबसे क्लोज जो है हमारे अर्थ के, उसके अकॉर्डिंगली क्रम बनाया है। लेकिन जो अगर आप देखो तो संडे से यानी कि रविवार से पहला दिन शुरू होता है तो शनिवार तक चलता है। तो ये सारे नाम जो हैं आप देख सकते हैं हिंदी में, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार। उसके बाद लॉर्ड जो है वो भी नाम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि वही प्लैनेट उसके लॉर्ड होते हैं। तो ये था ब्रीफ कॉन्सेप्ट वारा का। तो जैसे हर एक वारा जो है वो किसी ना किसी एनर्जी को लेके आता है, उस प्लैनेट की एनर्जी उस वार में दिखती है। जैसे अगर सोमवार की बात करें तो चंद्र जो है वो बहुत ही तेजी से मूव करता है। तो सोमवार को जैसे कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो मुहूर्ता में देखा जाए तो वो, हालांकि उसमें आगे हौरा देखना ज़रूरी हो जाता है कि कौन से हौरा में काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुहूर्ता के बहुत सारे आगे लेयर्स हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। तो ये 5 चीज़ों को देखना पड़ता है, नक्षत्र, तिथि कौन सी है, वारा कौन सा है, योगा कौन सा है, करना कौन सा है। लेकिन वारा का एक कॉन्सेप्ट जैसे अगर हम सुना ही होगा आपने कि अगर शनिवार को कुछ करते हैं तो वो डिले होने का उसका कारण बन सकता है, कि अगर कुछ काम शनिवार को करते हैं तो वो डिले हो सकता है। सो गुरुवार को अच्छा माना गया है, मंगलवार को डिपेंड करता है कि आपकी राशि में मंगल कैसे बैठे हैं, बट इन जनरल क्योंकि मंगल शनि क्रूर ग्रह है तो इनको अच्छा नहीं माना गया। रवि को भी इतना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन शुक्र, बुध, सोम और गुरु को अच्छा वार माना गया है। और उसके बाद हम आ जाते हैं जो अगला पंचांगा का कॉन्सेप्ट है वो है योगा। तो ये जो योगाज हैं ये हम बात कर रहे हैं सूर्य और चंद्र के रिलेशन की, क्योंकि सूर्य और चंद्र जो है ल्यूमिनरीज हैं। तो सूर्य और चंद्र का जो रिलेशन है वो योगा में निकल के आता है। तो ये इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसको अगर हम देखेंगे कि सन और मून जो है वो किस लॉन्गिट्यूड पे यानी कि किस डिग्रीज पे बैठे हैं, उनको हम ऐड करेंगे। फिर जो एडिशन का रिजल्ट आता है उसको हम 360 उसमें से निकाल देंगे, अगर जो एडिशन करके 360 से ज़्यादा आता है। तो फिर जो उसको डिवाइड करेंगे एक नक्षत्र की जो लेंथ होती है, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट होती है एक नक्षत्र की लेंथ, जो कि हम 800 मिनट भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो कि कैसे डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ऐसे ही आप 13 इंटू 60 करोगे, उसके बाद उसमें 20 जमा कर दोगे तो आपके पास 800 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसमें से हमने फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं लेना, इंटीजर वाला पार्ट ले लेना है। तो उसमें जैसे हम एक ऐड करेंगे तो वो योगा रनिंग दिखाई देगा हमारे पास। तो योगा कौन सा है वो मैंने योगा चार्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, कि मैंने योगा चार्ट दिखाया है कि कौन कौन से योगा बनते हैं सूर्य और चंद्र के बीच में। तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि जो योगा हमारे प्लानिटरी योगा बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये डेली के योगा जो है चंद्र और सूर्य का जो आपस में रिलेशन है उसके हिसाब से ये योगा बनते हैं। इसको हम मुहूर्त में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इस योगा से हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गंध योगा है जो कि डेंजर को दिखाता है। तो इस दिन जो हम अवॉइड करते हैं कोई भी काम ऐसा जिसमें कि ख़तरा हो आपको, तो ऐसे ही हम देखते हैं कि वृद्धि योगा जो है जो कि ग्रोथ का कारक है, तो इस दिन किसी भी काम को स्टार्ट करना बहुत ही अच्छा माना गया है। तो ऐसे ही ध्रुवा जो है वो फिक्स्ड योगा है। तो अगर किसी को किसी बिजनेस को शुरू करना है और तो ये एक बहुत ही अच्छा योगा है, क्योंकि तो ये जो योगा चार्ट में हमने योगास दिखाए हैं इनको हम डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सिद्धि योगा जो है वो अकम्पलिशमेंट का कारण होता है और उससे हम उस दिन किया गया काम हमें सफलता दिलाता है। व्यातिपाता योगा जो कि फॉल का कारक है, तो
इस दिन हम अवॉइड करते हैं, या फिर हम देखा जाता है कि इस दिन जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनसक्सेसफुल हो सकती हैं। तो ऐसे हम इन योगास को यूज़ कर सकते हैं मुहूर्ता में, लेकिन इसका आगे जो डीपर लेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसकी डिटेलिंग में वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास 5वां अंग आ जाता है करना। सो करना क्या होते हैं कि ये जो तिथिस को फिर आगे बांटा गया है 2 हिस्सों में, हर एक तिथि को 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो उनको हम करना बोल लग गया है। तो टोटल जो है 11 करण होते हैं, इनमें से 7 करण जो होते हैं वो चर स्वभाव के होते हैं और 4 करण जो है वो स्थिर स्वभाव के होते हैं। तो मूवेबल करण कौन कौन से होते हैं? भाव करण, बालव करण, कौलव करण, तैतिल करण, घर करण, वनिज करण और विष्टि करण जो होते हैं ये चर स्वभाव के होते हैं। वहीं पे शकुनी, चतुष्पद, नाग, पिंशुगना जो होते हैं वो स्थिर स्वभाव के होते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो टेबल मैंने बताया है, आपको दिखाया है, उसमें जो है पहला कॉलम वो तिथि कौन सी चल रही है, फिर उसमें आगे उसके 2 करण कौन से हैं। तो जो बर्थ पंचांग होता है, जो हमारा जन्म कुंडली जब बनती है उसमें जो पंचांग है, उस दिन का जो नक्षत्र क्या था, तिथि क्या था, योगा क्या था, वार क्या था और करण क्या था, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ की देख सकते हैं। जो करना है उससे हम करियर की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन जो है करियर की हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो वहीं पे अगर हम तिथि की बात करें तो तिथि से हम रिलेशनशिप्स जो कुंडली मैचिंग होती है उसमें भी तिथि का बहुत बड़ा रोल होता है। तो करनास की अगर बात करें तो जैसे प्रतिपद करण जो है वो उसमें किंशटुगना और भाव करण 2 होते हैं। जो पहला है वो फिक्स्ड करना होता है और दूसरा जो है वो चर करना होता है। तो ऐसे ही द्वितीय जैसे मैंने आपको दिखाया है इसी क्रम में वे रिपीट होते हैं। पहले भाव आता है, फिर बालव आता है, फिर कौलव आता है, फिर तैतिल आता है, फिर गर आता है, फिर वनिज आता है, फिर विष्टि आता है, फिर से भाव शुरू हो जाता है। तो ऐसे ये रिपीट होते जाते हैं हर एक तिथि में। तो हर एक करना जो है वो कुछ ना कुछ दिखाता है। तो वो हम डिटेलिंग में जब बात करेंगे करनास पे तो हम देखेंगे कि क्या दिखाता है और किस दिन कौन सा काम जो है वो शुभ होता है। तो जो फिक्स्ड करनास है वो सिर्फ आखिर में ही जाके जब चतुर्दशी होती है तब से शुरू होते हैं और प्रतिपद पे ख़त्म हो जाते हैं। अमावस्या पे जो दोनों करण है वो फिक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि अमावस्या पे आपके जो विचार हैं या फिर आपका जो इमोशन है एक, वो भी फिक्स रहता है। अगर आप सैड फील करते हो तो आप सारा दिन ऑलमोस्ट सैड ही रहते हो उस दिन। अगर आप एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए तो वो एक्साइटमेंट आपकी पूरा दिन कायम रहेगी। तो ऐसे हम ये 5 जो अंग हैं एस्ट्रोलॉजी के, उसके हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं मुहूर्ता में, या फिर अपने प्रेडिक्शंस में भी इनका बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो लास्ट स्लाइड में मैंने एक्सरसाइज दे रखी हैं जो आज हमने समझा और जाना कि क्या क्या पंचांग में हम देख सकते हैं। उससे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे निकालनी है कि कौन सी तिथि चल रही है या फिर कौन सा योगा चल रहा है, तो ये आप निकाल सकते हो। मैंने आपको कैलकुलेशन बता रखी है ऊपर, तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, और आपको भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।